अगली खबर झेलम से नुमाइंदा खसूसी मुशर्रफ जंजुआ की, जहां 16 दिसंबर APS के शोहदा बच्चों की याद में झेलम प्रेस क्लब के सदर और दीगर मेंबरान ने शानदार चौक में शमे रोशन करके शहीद होने वाले बच्चों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। झेलम प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर शहीद इम्तियाज ने शोहदा के वालिदैन से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि नन्हे फूलों का खून रायगा नहीं जाएगा, हम सब की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। सानिया APS को आज 10 बरस बीत चुके हैं। शहीद होने वालों की याद में आज झेलम प्रेस क्लब की जानिब से झेलम के दिल शानदार चौक में छतें जलाकर उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जो शोहदा के लवाहिकीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान साहब मौजूद हैं, सदर झेलम प्रेस क्लब, और बाकी भी झेलम प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी साहिबान हैं वो इस दुआया तकरीब में शरीक हैं। जो झेलम के शहरी हैं और वो भी यहाँ पर शरीक हैं। डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान साहब से तासुरात जानते हैं कि जो सानिया APS में शहीद हुए थे उनके लवाहिकीन के साथ कैसे इज़हार यकजहती करेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आज मैं झेलम प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट होते हुए यहाँ पर हमारी साथी तंजीम यहाँ पर मौजूद है। झेलम प्रेस क्लब के अहदेदारान व मेंबरान, आज 10 साल बीत चुके हैं। सानिया APS पेशावर स्कूल जो है उसके शहीदों को 10 साल हो चुके हैं सानिया को होते हुए, लेकिन आज भी हमारे उन बच्चों का घर हमारी पूरी आवाम के दिलों में है और हम उनके लवाहिकीन के साथ इज़्ज़त पेश करते हैं उनको कि उन बच्चों ने अपनी जानों के नजराने दिए और आज भी हमारे दिलों में उन बच्चों के लिए वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सब कुछ जिंदा है। और हम इस वक्त झेलम शहर के दिल शानदार चौक में उन बच्चों की को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर शानदार चौक में शमे जलाकर उनसे इज़हार अकीदत जो है वो मना रहे हैं। आज का दिन बड़ा एक दिलखुश दिन है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। अवैध शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आज 2024-2025 के वकला के इलेक्शन के फॉर्म सीनियर सिविल जज को जमा करवाए गए, जिसमें सीनियर एडवोकेट राशिद अली खान ने आर्गुमेंट पेश किए, जिससे सीनियर एडवोकेट बच्चल अनड़ और सीनियर एडवोकेट जावेद मलिक सिंध बार काउंसिल के मेंबर नंदन कुमार गोकलानी ने वकला के हकूक के लिए भरपूर हिमायत की। ये भी कहा कि वकला के हकूक के लिए राशिद अली खान हमेशा अव्वल दर्जे पर रहे हैं और सीनियर एडवोकेट राशिद अली खान ने राना नोमान की MMC हाई कोर्ट पर फॉर्म बहाल होने पर भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सांगड़ कोर्ट में सीनियर सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ। जैसा कि यहाँ पर वकला की जो है इलेक्शन के हवाले से 2025 के हवाले से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वकला भी हमारे साथ मौजूद है। आइए मज़ीद जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। Bismillahirrahmanirrahim. Today we have the form submitted. Mr. Bachchan, advocate, is my best friend. I submitted to the form today acceptance. I welcome at every time to before congratulating my learned friend Mr. Bachchan, advocate, for the post of General Secretary. And view candidate Asad Jawad Malik Sahab. Today form is submitted. Inshallah accepting. Honorable Court recently announced both the form is accepted. Congratulations both of. मज़ीद कमेंट्स के लिए मैं बच्चों साहब को गुजारिश करूँगा जनाब। अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर से हमारा फॉर्म बहाल हो गया। आई एम कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी। इंशाल्लाह ये सागा इंशाल्लाह मेरी सबसे सबके लिए जो भी हो सकता है इस पोस्ट के लिए जो मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं करूँगा और सब से मुझे उम्मीदें हैं कि वो मुझे वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे सीनियर्स जो भी आएगा गवर्नर से सबके जो है ना सबमिट हमारे दोस्तों को जो भी आगे टाइमलाइन सेट कर जाओ उनका टाइमलाइन सेट कर जो मुबारक हो जाए फॉर्म बात बच्चा लोगों ने जाए देखो मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कैंडिडेट्स को अपने, और इंशाल्लाह वो दिन दूनी ये दोनों कैंडिडेट सांगड़ जिले में इतनी खिदमत करेंगे, मादी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।
जेएलएम से मुशर्रफ जंजुआ हमें अपडेट कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवान मोहम्मद जमील अहमद की एएसआई के ओहदे पर तरक्की पाने पर जनरल सेक्रेटरी जेएलएम प्रेस क्लब कफील बेग कैफी और चौधरी उमर मतलूब ऑफ घोड़ा अहमद की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा ने मोहम्मद जमील अहमद को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बैच लगाने के बाद जनरल सेक्रेटरी जेएलएम प्रेस क्लब कफील बेग कैफी और चौधरी उमर मतलूब के हमरा फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर मोहम्मद जमील अहमद के वालिद मोहतरम साबिक सब इंस्पेक्टर असगर अली समेत करीबी रिश्तेदार अजीज व अकारिब और दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद जमील को मुबारकबाद पेश की और इनकी मजीद तरक्की के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं। राना अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात पुलिस का एक और बहादुर सपूत तारिक अजीज शहीद समाज दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान करके अमर हो गया। तारिक अजीज शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स गुजरात में अदा कर दी गई। आला अफसरान समेत सिविल सोसाइटी, ताजरों, वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब थाना ककराली के नवाही गाँव हंज में एलीट फोर्स का बहादुर जवान तारिक अजीज प्राइज की अदायगी के दौरान इश्तिहारी मुजरिमान की फायरिंग से शहीद हो गए थे, जिनकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन गुजरात में अदा कर दी गई, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरावाला तैयब हफीज चीमा, डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुहसन सरता बाजवा, डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विज, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी अख्तर इकबाल, एसपी इन्वेस्टिगेशन मेहर मोहम्मद रियाज, डीएसपीज, एसएचओज ताजर रहनुमा जावेद भट्ट समेत दीगर पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जेएलएम से मखदूम हुसैन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन और डीपीओ जेएलएम नासिर महमूद बाजवा के अहकामात पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज जेएलएम का एहसन इक़दाम। अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेएलएम के ताउन से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल घोड़ा अहमद जेएलएम में स्कूल के मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों को फ्री जर्सियां मुहैया की गई। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल घोड़ा अहमद में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज जेएलएम के इंचार्ज ज़हीर अब्बास सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा स्कूल के बच्चों को रोड सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले लेक्चर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk।